दोस्तों इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के क्लास 12 हिंदी के पेपर का सिलेबस क्या रहने वाला है, ब्लूप्रिंट या मार्क स्कीम क्या रहने वाली है और पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, यह सब जानने वाले हैं। हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस, ब्लूप्रिंट या मार्क स्कीम और पेपर पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। ओके, हिंदी विषय में अधिकतम विद्यार्थियों को बहुत सारे डाउट रहते हैं, जैसे हिंदी विषय में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है। इसके साथ ही हिंदी की व्याकरण भी होती है, तो व्याकरण में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। इसके साथ ही ये जो टॉपिक हैं हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। और बहुत सारे विद्यार्थी इस तरीके से भी पूछते हैं कि भैया ये मैंने त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखा है या प्रीवियस ईयर पेपर, पिछली वर्ष का पेपर देखा है, तो यह वाला जो क्वेश्चन है यह कहाँ से पूछ लिया गया है। यानी विद्यार्थियों को पता ही नहीं चल पाता कि जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से पूछ लिए जा रहे हैं। जब आपको यही पता नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो फिर आप तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो यदि आपको कुछ नहीं पता है हिंदी सब्जेक्ट में, चिंता नहीं करना है, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा। तो सिलेबस से संबंधित, हिंदी सिलेबस से संबंधित आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अधिकतम विद्यार्थी को हिंदी और अंग्रेजी, इन्हीं दो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत होती है कि क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट में, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में ही बहुत सारे टॉपिक आपके रहते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के। लेकिन दोस्तों मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि हिंदी में हमें क्या पढ़ना चाहिए, व्याकरण में क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, पेपर पैटर्न क्या रहता है। ये सब आपको और किसी से नहीं पूछना पड़ेगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों मैं आपको सिलेबस बता दूं। तो सिलेबस में हम देखें काव्यखंड, पहले तो बुक की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको व्याकरण सेक्शन। मैंने तो आपके माइंड में दो सेक्शन होने चाहिए, एक तो होता है आपका बुक वाला सेक्शन, ओके, किताब वाला, दूसरा आपका रहता है व्याकरण वाला। बुक में हम देखें तो आपके दो सेक्शन होते हैं बुक में भी, एक आपका काव्यखंड, गद्यखंड। काव्यखंड में बात करें तो कौन कौन से अध्याय होते हैं पहले हम उन्हें देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। तो ये 9 अध्याय आपके काव्यखंड में रहने वाले हैं। आन परिचय, फिर पतंग, कविता के बहाने बात सीधी थी पर, कैमरे बत अपाहिज, ऊषा, बादल राग, कवितावली, लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप, रुबाइयाँ, छोटा मेरे खेत, बगलों का पंख। तो ये 9 अध्याय आपके रहने वाले हैं आरोह काव्यखंड में, और उनके कवि भी आप देख सकते हैं। ओके, बाकी अगर इसमें 1-2 अध्याय और भी जो नहीं दिख रहे तो समझ जाइए वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको पढ़ना केवल इतना ही है। तो ये आप समझ गए कि ये अध्याय आपको पढ़ना है। ओके, अब काव्यखंड से मतलब जो हमारे अध्याय आने हैं इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में आते हैं, तो हम देखें यहाँ कि काव्यखंड से टोटल आपके पेपर में 80 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। तो 80 नंबर के पेपर में 17 नंबर का आपका काव्यखंड से पूछा जाएगा। ओके, अब 17 नंबर का कौन कौन से टॉपिक आए, तो पहले आपको क्या करना है, जितने भी अध्याय हैं सभी अध्याय को आपको अच्छे से समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि आपके पेपर में 204 नंबर का संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है। उसमें आपको कोई भी पतंग या कवितावली से या ऊषा से कोई भी आपके जो पंक्तियाँ उठा दी जाएंगी, आपको 4-5 पंक्तियाँ, ओके, काव्यखंड से कोई भी आपकी पंक्तियाँ आ जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखो। ओके, और वो आपका कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का रहता है। तो वो आप तभी बन पाएगा जब आप इन सभी अध्याय को अच्छे से समझ लेते हैं। तो समझ के आपको जरूर रखना है। तो ओके, इसके साथ ही आपका एक टॉपिक रहता है काव्यखंड में पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। ओके, आपने हमेशा देखा होगा कि आपके पेपर में आता है कि हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, छायावाद की विशेषताएं, प्रगतिवादी की विशेषताएं। ये एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता ही है। ओके, इस टाइप का। तो वो आपका किस सेक्शन से आता है? पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, उस सेक्शन से आता है। और यहाँ से दोस्तों हम बात करें, कुछ बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन रहते हैं जो लगातार वही हमेशा आते हैं, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक, बोर्ड एग्जाम हो, और लगातार 5-6 साल से वही आ रहे हैं। ओके, तो आपको कम से 10 से 15 क्वेश्चन पढ़ लेना है, उन्हीं में से आते हैं, और मैं आपको क्या है तैयारी भी आपको कराऊंगा। ओके, तो यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। फिर आपके काव्यखंड से आपका कवि परिचय रहने वाला है। तो कवि परिचय भी फिक्स है, 3-4 आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, उतना तैयार कर लीजिए। तो वो 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे कवि परिचय में। ओके, तो 3 नंबर का देखिए आपका कवि परिचय आता है। ओके, और 2 नंबर का आपका आ जाता है पद्य साहित्य का इतिहास से क्वेश्चन आप आएगा। ओके, और मैंने आपको बताया संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है आपके 4 नंबर की यहाँ से, और इसके साथ ही फिर आपके क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। ओके, और क्वेश्चन आंसर कितने आते हैं? 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। ओके, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 2, 3, 5, 5, 4, 9, 10, 11 नंबर का हो गया आपका यहाँ। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर में बताया, केवल क्वेश्चन आंसर 11 नंबर के। ओके, लेकिन आने तो 17 नंबर का, यानी अब अभी 6 नंबर बच रहे हैं, तो 6 नंबर के दोस्तों आपके ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। अब मैं इतनी डिटेल से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये डायरेक्ट ब्लूप्रिंट में बता दिया हमें जो हमारा मार्किंग स्कीम है कि 17 नंबर का आएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो वो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया अपने अनुभव से। ओके, जो हमेशा आपका होता है।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पद साहित्य इतिहास से आपका 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, कवि परिचय 3 नंबर का आने वाला है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या 4 नंबर का रहेगा। ओके, और काव्य खंड से 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो टोटल 11 नंबर के क्वेश्चन आंसर, 6 नंबर के दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ से आएंगे, बनेंगे आपके काव्य खंड से। तो ये आपका काव्य खंड का सेक्शन क्लियर हो गया। इसके बाद हम देख लेते गद्य खंड। तो गद्य खंड में भी दोस्तों काव्य खंड की तरह 17 नंबर का यहाँ से आपके पूछे जाएगा। ओके, 80 नंबर के पेपर में 17 नंबर से आपका काव्य खंड गद्य खंड से आपका रहने वाला है। गद्य खंड में अध्याय कौन कौन से, तो आपका भक्तिन हो जाएगा, बाजार दर्शन, काली मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक से सिर के फूल, ओके, श्रम विभाजन। तो ये अध्याय आपके रहने वाले हैं, 6 अध्याय हैं जो आपको तैयार करने हैं। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी यही आपका सेक्शन रहने वाला है। इसमें आपका गद्य साहित्य का इतिहास में प्रवृत्तियाँ हैं। आपने हमेशा देखा होगा पेपर में क्वेश्चन आपका आता है, नाटक एकांकी में अंतर बताइए, आत्मकथा जीवनी में अंतर बताइए। कुछ यहाँ से 6-7 क्वेश्चन, ओके, भारतेंदु निबंध की विशेषताएं, ओके, द्विवेदी निबंध की विशेषताएं। तो जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो गद्य साहित्य का इतिहास में प्रवृत्तियों से पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ से भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका भी चिंता नहीं करनी। इसमें भी आप 10-12 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसमें काम आपका हो जाएगा। लेखक परिचय भी आपका 3 नंबर का आपका रहने वाला है, वो भी मैं आपको सिलेक्ट बता दूंगा कौन से पढ़ना है आपको। और संदर्भ प्रसंग व्याख्या, जिस प्रकार से काव्य खंड में काव्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है, उसी प्रकार से गद्य खंड में गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है, वो भी 4 नंबर की रहती है। ओके, और 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो टोटल यहाँ से भी हम देखें तो आपका क्या है, 11 नंबर के आपका बन रहा है, 11 नंबर के क्वेश्चन आंसर। बाकी आपके आना तो 17 नंबर का, तो 6 नंबर बच रहे, तो 6 नंबर आपके वस्तुनिष्ठ आपको हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से 17 नंबर का आपका गद्य खंड से भी आएगा। तो यहाँ से आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं व्याकरण से। अभी तो हमने बुक से देखा, ओके, बुक से देखा, व्याकरण की हम बात कर लेते हैं यहाँ से। देखिए, व्याकरण को भी 2 सेक्शन में बांटा गया है, एक आपका काव्यबोध, एक आ गया है आपका भाषाबोध। ओके, काव्यबोध में देखिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, और मैं बता दूं व्याकरण में बिल्कुल फिक्स है कि जो टॉपिक आपके बताए गए सिलेबस में पेपर में वही पूछे जाएंगे, और उस टॉपिक से संबंधित कौन से कैसे क्वेश्चन है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो आप टॉपिक सुन लीजिए कौन कौन से पहले तो, और इसी जिस क्रम में मैंने दिया है, ओके, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो उस तरीके से आप पीडीएफ मोबाइल में रखिएगा या प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, और बस इसी क्रम जिस क्रम से मैंने दिए इसी क्रम से आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ओके, और सब आपसे ऑब्जेक्ट बनेंगे, 32 में 32 नंबर ऑब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर तो फिर आपसे आसानी से बन ही जाएंगे। देखिए, काव्य के भेद आपको पढ़ना है, जिसमें काव्य के भेद में प्रबंध मुक्तक काव्य भेद होते हैं, वो पढ़ना उदाहरण के साथ। फिर रस तैयार करना है, रस में आपको रस की परिभाषा, रस के अंग होते हैं 4 अंग, वो जानना है। प्रकार 10 प्रकार होते हैं आपको वो, और उनके उदाहरण से आपको तैयार करना है। ओके, इसके बाद अलंकार। अब अलंकार में दोस्तों हम बात करें तो बहुत सारे अलंकार होते हैं, जैसे आपने अनुप्रास अलंकार सुना होगा, श्लेष अलंकार सुना होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो बहुत प्रकार के अलंकार होते हैं। ओके, लेकिन अब आपको सभी अलंकार नहीं पढ़ना, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, तो सभी अलंकार आपको नहीं पढ़ना है। तो इसलिए एमपी बोर्ड ने बता दिया कि बस केवल इतना पढ़ना, कितने 5 अलंकार आपके सिलेबस में है, तो 5 अलंकार आपको पता होने चाहिए, बाकी आपको याद हो ना हो उससे कुछ मतलब नहीं है। 5 बनते हैं तो अलंकार वाला टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। ओके, संधि, इसमें कौन कौन से संधि अलंकार, सांगरूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार और व्यतिरेक अलंकार, ये 5 अलंकार पढ़ लीजिएगा तो अलंकार वाला टॉपिक खत्म। बाकी देखिए श्लेष होता है, अतिशयोक्ति होता है, बहुत सारे होते हैं, आपका अर्थ अलंकार में भी बहुत सारे आते हैं, तो वो आपको उनसे कुछ मतलब नहीं रखना है, केवल ये 5 पढ़ लीजिएगा। ओके, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में आप 5 को पढ़ लेते, खत्म, आपका ये सेक्शन हो जाएगा। ओके, अब छंद में बात करें तो छंद में भी हम बात करें तो बहुत प्रकार के छंद आपके होते हैं। ओके, हिंदी में कितने प्रकार के आपने छंद देखे होंगे। ओके, जैसे दोहा चौपाई भी छंद होता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ना है। केवल आपको कितने प्रकार के 4 छंद पढ़ना है, सोठा, कवित, सवैया, रुबाइयाँ, 5 अलंकार है, 4 छंद, इतना बस आपको पढ़ के रखना है। बाकी आपसे बने चाहे नहीं बने इतना, लेकिन 4 आपसे भी बनने चाहिए। ओके, यही इसी में सब एग्जाम में आता है। ओके, तो कभी आपके पेपर में आ सकता है सोठा आ जाए, रुबाइयाँ आ जाए या सवैया आ जाए, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि यही आएगा, लेकिन आपको 4 पढ़ेंगे तो उनमें से कोई आपका आना ही आना है, तो नंबर फिक्स हो जाएंगे। इसी बार से यहाँ देखें तो कई बार पेपर में भ्रांति, कई बार बोर्ड एग्जाम में भ्रांतिमान अलंकार आए, कई बार विरोधाभास अलंकार है, कई बार सांगरूपक आया। ओके, तो आप सब तैयार करेंगे तो वहाँ से आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। शब्द गुण आपको तैयार करके रखना है, साथ ही शब्द शक्ति आपको तैयार करके रखना है। शब्द गुण भी 3 प्रकार के, शब्द शक्ति भी 3 प्रकार के, तो वो पढ़ के रखना है। और बिंब विधान वाला टॉपिक भी, ओके, ये नया टॉपिक है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एक आ सकता है। ओके, तो ये भी आपको पढ़ के रखना है। अब कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है काव्यबोध वाला टॉपिक है। ये अब व्याकरण में दूसरा सेक्शन होता है हमारा, मतलब 2 सेक्शन होते हैं, एक आपका काव्यबोध, एक भाषाबोध। तो अब देख लेते हैं भाषाबोध से। तो भाषाबोध से दोस्तों आपका 12 नंबर का आएगा। ओके, व्याकरण का टॉपिक आप में भाषाबोध से 12 नंबर का आएगा। बस ये आपको ये टॉपिक पढ़ने, आपको टॉपिक दिख रहे हैं। पहले आपको शब्द पढ़ना है। अब शब्द भी बहुत प्रकार के, लेकिन आपको 3 शब्द, क्षेत्रीय, तकनीकी, निपात शब्द पढ़ लीजिएगा। शब्द शक्ति आपको पढ़ लेना है, शब्द युग में पढ़ना है, उसके प्रकार। वाक्य परिचय, वाक्य परिचय भी अर्थ और रचना दोनों के आधार पर आपको तैयार करना है। वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य परिवर्तन देख लेना है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, भाव पलवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, उछेल लेखन। जैसे हम भाव टॉपिक देखें तो हमेशा पेपर में भाव पलवन अक्सर पूछा जाता है, या फिर दोस्तों आपका आ जाता है सार संक्षेपण। ओके, अब विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन तो अभी तक एग्जाम में देखने को मिला ही नहीं। ओके, लेकिन इनको भी हम पढ़ के रखेंगे। तो ये सब आपके हो जाते हैं व्याकरण के टॉपिक।
टोटल आपने देखा 6 टॉपिक यहाँ हैं, 8 टॉपिक यहाँ हैं, यानी 14 टॉपिक है एक बार से। ओके, तो 14 तो ये टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपकी व्याकरण पूरी समाप्त हो जाएगी। ओके, अब पढ़ना कहाँ से वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा। ओके, तो आपको हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें मैंने लास्ट ईयर मैंने एक पूरे टॉपिक एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। तो हर टॉपिक मैंने यहाँ कंप्लीट कराया है अपनी लैंग्वेज में। ओके, और एमपी बोर्ड को ध्यान में रखकर तो आप वीडियो देख लीजिए, क्रम से आप 14 वीडियो देखेंगे तो सब आपका क्या है, पूरा व्याकरण खत्म हो जाएंगे। आप चाहें अगर ठान लेते हैं 2 से 3 दिन में पूरी व्याकरण समाप्त कर देंगे। ओके, इतना आसान सिंपल मैं आप बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि इसलिए विद्यार्थी का 1 से 2 हफ्ते पढ़ते हैं और क्या है 98 99 नंबर तक हिंदी में स्कोर किए हैं। ओके, और ज़्यादा नहीं पढ़ी, लास्ट के 1 महीने पढ़ लिया वही काफ़ी हो जाता है। ओके, अब देख लेते हैं बेतानवी पुस्तक होती है। तो बेतान में दोस्तों आपके 3 अध्याय हैं। टोटल कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय आपके हैं। ओके, सिल्वर बैंडिंग, जूझ और अतीत में दबे पाँव। टोटल बेतान से आपके 80 नंबर के पेपर में 7 नंबर के क्वेश्चन आएगा, जिसमें दोस्तों आपका 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर में रहेगा और 5 नंबर के दोस्तों यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो ये आपका रहता है बेतान का। ओके, अभिव्यक्ति माध्यम में बात करें तो अभिव्यक्ति माध्यम से भी 7 नंबर का आता है, जिसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं इस सेक्शन से। ओके, अब देखिए बात करें 2 नंबर का केवल एक ही क्वेश्चन आना है और यहाँ की जब आप चैप्टर देखेंगे तो एक चैप्टर 10-10 20 पेज का है। ओके, तो हर स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता है, बहुत से स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसमें भी आपको चिंता नहीं करनी। मैं आपको क्या है 20 25 30 क्वेश्चन बता दूंगा। ओके, तो उतना पढ़ लेते हैं, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन है। तभी 3 साल से लगातार मैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन बताता हूँ उसी में से आ जाता है और स्टूडेंट के यहाँ से क्या है फुल स्कोर कर लेते हैं। ओके, तो बस मैं आपको इसके भी इंपॉर्टेंट आपको तैयार करा दूंगा। बाकी आप चाहें तो फिर अपनी हिसाब से आप क्या पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ के आपको क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन में कवर करा दूंगा। ओके, बाकी अब नेक्स्ट देख लें तो अतिरिक्त टॉपिक जो आपको अतिरिक्त रहते हैं कि आपको पता कि एक आपका अपठित गद्यांश या पद्यांश आता है, 3 नंबर का आता है। ये तो आपका क्या है पढ़ने की चीज़ नहीं, प्रैक्टिस का रहता है। कोई भी आपको गद्यांश दे दिया जाएगा कहीं से भी और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन 3 क्वेश्चनों का उत्तर आपको बताना पड़ता है उसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर। पत्र लेखन दोस्तों आपका 4 नंबर का आता है और निबंध लेखन भी दोस्तों आपका 4 नंबर का पेपर में रहने वाला है, जो कि आप इतना नॉर्मल जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने पूरा आपको बता दी कौन कौन सेक्शन से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपका ब्लूप्रिंट भी हो जाता है, सिलेबस भी हो जाता है और पेपर पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं कि आपको इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। दोस्तों क्लास 12 हिंदी के सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या गूगल पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है अनुराग असाटी क्लासेस। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, इसे आपको क्या है ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको मेन मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, मेन मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, स्क्रॉल कर दिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है 12th हिंदी नोट्स। 12th हिंदी नोट्स आपका ऑप्शन देखिएगा, ये आपका दिया हुआ है। 12th हिंदी नोट्स पर आपको क्लिक कर देना है तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट आपका मटेरियल दिया हुआ हिंदी का। ओके, यहाँ पर आपको जो सब आपके चैप्टर हैं उनको उनकी व्याख्या दी है, प्रश्नोत्तर दिया है, एमसीक्यू दिया हुआ प्रैक्टिस के लिए। ओके, कवि परिचय भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से वो मटेरियल देख सकते हैं। अभी तो हमें सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आपका यह दिया हुआ है कि क्लास 12 हिंदी सिलेबस ब्लूप्रिंट पेपर पैटर्न 2026-27। इस पर दोस्तों क्लिक हेयर का जो बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा। ओके, तो पूरा आपको यहाँ देख सकते हैं सिलेबस दिया हुआ है। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है तो डाउनलोड का बटन मिलेगा। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है, जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी एक जीमेल आईडी सिलेक्ट करके आपको क्या है ओके कर देना है। तो आपके सामने दोस्तों ये पूरे सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ से आपको ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका दोस्तों आपको क्या है प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, क्योंकि आपको क्या है साल भर हिंदी की जब तैयारी करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से दोस्तों आप पीडीएफ डाउनलोड करके रखिएगा, प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा जो मैंने आपको दिया है, जिससे आपको क्या है पूरा तैयारी करने में क्या आसानी होगी, आपको टॉपिक क्लियर रहेंगे कि ये पढ़ना है। जी दोस्तों, आप मेरे साथ हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं ओके, और पूरा हिंदी का मटेरियल पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हिंदी कोर्स ज्वाइन कर लेना है। कैसे ज्वाइन करना है चलिए देख लेते हैं। आपको दोस्तों प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है अनुराग असाटी क्लासेस। आपको अपना ऐप मिल जाएगा, तो इंस्टॉल का ऑप्शन रहेगा, उससे डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ओपन करिएगा। जब आप न्यू स्टूडेंट है तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या है लॉगिन कर लेना है। तो इस प्रकार के आपके सामने आ जाएगा ऐप पूरा। ओके, ऑल कोर्स पर जाना है और अगर आपको हिंदी की तैयारी करनी है मेरे साथ, तो आप हिंदी विषय की अगर आपको तैयारी करना है तो ये आपका कक्षा 12 में हिंदी कोर्स 2027 से आपको क्या है ले लीजिएगा। ओके, बाकी दोस्तों आप ऑल सब्जेक्ट की प्रॉपर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस ब्रह्मास्त्र बैच है,
और यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच आपको ले लेना है। जब बैच लेंगे तो सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि आपको दोस्तों एक साथ पाँचों विषय के आपको कोर्स मिल जाएगा और पाँचों विषय की आपकी एक साथ तैयारी होगी और पूरा आपको मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो फिर आपको क्या है, कंप्लीट आपकी क्लास 12 की तैयारी हो जाएगी। बाकी अलग से अगर आप चाहते हैं कि मैं केवल फिजिक्स बस पढ़ूँ, हिंदी पढ़ूँ या इंग्लिश पढ़ूँ, तो सब्जेक्ट बस का भी आप क्या है स्पेशल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों और हम पेपर पैटर्न की देखें तो आपका जो सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के रहने वाले हैं, रेगिस्तान 6 नंबर के, सत्ता 6 नंबर के, सही जोड़ी 7 नंबर की आती है, एक वैकेंट 7 नंबर के। तो ये ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन हो जाते हैं। दो नंबर के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर वाले आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये आपका एक प्रकार से पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको हिंदी का पूरा कंप्लीट आपको समझा दिया है, ब्लूप्रिंट, पेपर पैटर्न, सिलेबस। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई दोस्तों डाउट लगता है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत आती है वो भी आपको क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं उसकी भी स्पेशल आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।